सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारी क्लास है वो है ये जो हमारी सीरीज चली हुई है प्रश्नोत्तरी की, उसकी क्लास 2 है। हमने इससे पहले के क्वेश्चन क्लास फर्स्ट में कर लिए थे। जो भी साथी नए क्लास से जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ये क्लास 2 रहेगी हमारी और पहली हम वर्णमाला पे कर रहे हैं। टॉपिक हमारा वर्णमाला पे है, तो इसको कवर करेंगे। आज कंप्लीट कर लेंगे वर्णमाला को। सभी हम क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और व्याख्या के साथ इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपके 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाए। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में ओष्ठक वर्ण कौन सा है? ओष्ठक कौन से होते हैं? जो होठ, जिसे बोलने में होठों का प्रयोग किया जाता है। अ, आ, ई या उ। तो क्या है, जो उ है हमारा वो क्या है? ओष्ठक वर्ण है हमारा। ठीक है, ध्वनि है ना, वर्ण, वर्णमाला की क्वेश्चन चले हुए हैं, तो ओष्ठक क्या है हमारा? उ क्या है हमारा? ऑप्शन डी जो है ठीक है, क्योंकि उ जो हमारा क्या है? ओष्ठक वर्ण है। अगला प्रश्न है, कंठ तालव्य कौन सा है? जो कंठ, जिसको बोलने में कंठ और तालव दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन से होंगे हमारे? ए और ऐ जो है हमारे, उसको बोलने में कंठ और तालु दोनों का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, आप व्याख्या भी देख सके ताकि आपको और भी ताकि डिटेल में जानकारी हो। कंठ ताल वर्ण क्या है? ए और ऐ है। ठीक है, उ और जो उ है, जो पहला ऑप्शन है इसका उच्चारण स्थान क्या है? उ और उ का भी पढ़ा था। जो उ है हमारा कौन सा है? ओष्ठ है। ठीक है, पहले प्रश्न में। तो जो उ और उ है, दोनों उ मिलकर हमारा कौन सा है? ओष्ठक होते हैं। और रे है, रे का स्थान क्या है? वर्तस्य। कौन सा? दंत और मसूड़ा जिसमें इस्तेमाल किया जाता है, उस कौन सा हमारा? रे। और ए और आ कौन सा है हमारा? कंठ। ए और आ। श का उच्चारण स्थान भीतर की छत का अगला भाग कौन सा होगा? मूर्धन्य। ठीक है, जो श है हमारा वो कौन सा है? मूर्धन्य। और र है हमारा वर्तस्य। ठीक है, अगला है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ और तालव से। ठीक है, कंठ तालव अभी हमने पढ़ा था कौन कौन से। ए जो और ऐ है वो क्या हमारे? कंठ तालव है। तो कौन सा है? ऑप्शन बी सही ऑप्शन। अगला है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ कौन से वर्ण होंगे हमारे? ओ और औ हमारे कंठोष्ठ। कंठ और किसका यूज किया जा रहा है? होठों का, ओष्ठ का। ठीक है, कंठोष्ठ। ओ और औ हमारे क्या है? कंठोष्ठ है। अगला है, हसना शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। इसमें चंद्र बिंदु किसे बोलते हैं? चंद्र बिंदु जो लगती है उसे क्या बोलते हैं? अनुनासिक, अयोग्यवाह, निर्नुनासिक और नासिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ये चंद्र बिंदु होती है या इससे उसे क्या बोला जाता है? अनुनासिक। ठीक है, जो चंद्र बिंदु होती है इनका प्रयोग प्राय क्या है? तद्भव शब्दों में किया जाता है। ठीक है, जो चंद्र बिंदु है उनका प्रयोग क्या किसमें किया जाता है? तद्भव शब्दों में किया जाता है। अनुनासिक स्वर ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण मुंह और नाक की सहायता से किया जाता है, जैसे कि आंख। आंख में भी है ना चंद्र बिंदु। आंख, ऊंट, ये क्या है? चंद्र बिंदु। ये इनमें किसके उदाहरण है? ये अनुनासिक। अगला प्रश्न है, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक, नासिका द्वार, मुंह के साथ साथ नाक से भी क्या है? निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चंद्र बिंदु। अभी पढ़ा था ना, अनुनासिक कौन से हमारे? चंद्र बिंदु वाले हैं, जैसे चांद, ऊंट, आंख, ये क्या हमारे? चंद्र बिंदु, अनुनासिक। ठीक है, अगला है, जिस स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उसे क्या बोलते हैं? अनुनासिक। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुनासिक देख लेते हैं कौन से हैं, इसका व्याख्या देखो। अनुनासिक स्वर कौन से हैं? जैसे चंद्र बिंदु अ, आ में और ई, चंद्र बिंदु जिसपे है। और निर्नुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, आ ई। ठीक है, बिना चंद्र बिंदु के, जिसमें केवल हवा मुख से निकलती है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या होते हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उनको क्या बोलते हैं? निर्नुनासिक। ठीक है, निर्नुनासिक, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। अगला प्रश्न है, होठों की आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी अवृतमुखी स्वर है? जिसमें अवृत, जिसमें वृत नहीं बनता। ई, ओ, उ। आप बोल के देखो, ऊ में भी बन रहा है, ऊ, ओ में भी बन रहा है, होठों की आकृति के आधार पर, तो क्या ऑप्शन आएगा? ई। आप बोल के भी देखेंगे तो भी आपको अवृतमुखी, जिसमें व्रत नहीं बनेगा होठों का, कौन सा होगा? ई। ई बोलेंगे तो अवृत नहीं बनता।
अवर्तमुखी कौन से होंगे? अ, आ, ई, ए, ऐ, ये क्या हमारे अवर्तमुखी। और व्रतमुखी उ, ओ, औ, आ, ये क्या है? व्रतमुखी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से ह्रस्व स्वरों की पहचान कीजिए। ह्रस्व हमने पढ़े थे ना, मात्रा के आधार पर ह्रस्व। ह्रस्व था हमारा ह्रस्व, दीर्घ और कौन सा था? पलुत। ठीक है। तो इसमें क्या है? ह्रस्व स्वर की पहचान करनी है। ओ, औ, उ, आ, ई, आ, ई। तो ह्रस्व स्वर कौन से थे? हमारे 4 थे। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। ये क्या है? हमारे ह्रस्व स्वर। इन चारों में से देख लो कौन से विकल्प में 2 हैं। तो अ और ई हमारे क्या है? ह्रस्व स्वर। ऑप्शन सी ठीक होगा। दीर्घ में कौन से हैं? आ, जिसमें लंबी मात्रा यूज हो। आ, ई, उ, ये क्या है? 3 हमारे दीर्घ। और संयुक्त स्वर है ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। ये क्या हमारे संयुक्त स्वर। मात्रा के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और पलुत हैं। और उच्चारण के आधार पर, जो उच्चारण के आधार पर हमारे स्वर के भेद हैं, वो कौन कौन से हैं? दीर्घ, ह्रस्व और संयुक्त स्वर। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो ऊ है वो है हमारा पश्च संवर्त स्वर। ठीक है। पश्च होता है जीव का अगला भाग अग्र, फिर मध्य और फिर आता है हमारा पश्च। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का है? जब हम बोलते हैं ऊ तो पीछे से आती है। तो पश्चिम में कौन कौन से आएंगे? हमारे आ, उ, ओ, औ और आ। ये क्या हमारे पश्च स्वर। मध्य में एक सिर्फ अ जो हमारा क्या है? मध्य स्वर। मध्य स्वर सिर्फ उच्चारण में जीभ का जो मध्य भाग प्रयुक्त होता है वो किसमें होता है? अ में। और जो अग्र है ई, ए, ऐ, ये क्या है? 4 हमारे अग्र है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? पलुत, ह्रस्व, संयुक्त या द्वित्व। तो आपने अभी पढ़ा था ह्रस्व स्वर, पलुत स्वर और संयुक्त स्वर। स्वर का वर्गीकरण नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी क्या आएगा? सही है। ठीक है। अभी बताया था मूलतः स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर। और मात्राओं की दृष्टि से स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होते हैं, दीर्घ द्विमात्रिक और पलुत त्रिमात्रिक। ठीक है। द्वित्व तो हमारा नहीं है। अगला है, ट वर्ग में कौन सा व्यंजन नहीं आता? ट वर्ग जो स्पर्श व्यंजन में वर्ग है ना 5, उसमें ट वर्ग में कौन सा है? मूट किया था ना हमने, मूर्धन्य ट, मूर्धन्य ट वर्ग। ठीक है। कौन सा व्यंजन नहीं आता? ट, ठ, ड, ढ, न। ट भी आता है, ठ भी आता है, न भी आता है। कौन सा नहीं आता? न। न वर्ग किस में आता है? ट वर्ग में आता है। ठीक है। त, थ, द, ध, न। तो ऑप्शन सी हमारा ठीक होगा, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, हिंदी व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? उच्चारण की दृष्टि से पूछा गया है। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 4, 14, 12, 8। तो क्या आएगा इसमें? उपयुक्त में से कोई नहीं। ना 4 में बांटा गया, ना 12, ना 14, ना 8। उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। कौन से? हमारे अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है। अल्प प्राण कौन से होते हैं? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। और महाप्राण सेकंड और फोर्थ। मतलब जो वर्ग हैं कै वर्ग, जैसे क, ख, ग, घ, ड़, ये क्या है? 5। ठीक है। कै वर्ग में 5 है ना, सभी वर्ग में 5 है। तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो पहला, तीसरा और पांचवा कौन सा है? हमारा अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा हमारा कौन सा है? महाप्राण। ठीक है। तो कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। ई ऑप्शन सही होगा क्योंकि 2 भागों में बांटा गया है। अगला है, स्रोत एवं गठन के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। स्रोत एवं गठन के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2, 3, 3, 4, 2, 4, 4, 2। स्रोत और गठन, ठीक है, कितने होते हैं इसमें? स्रोत के आधार पर शब्द के क्या है? और गठन, गठन होता है बनावट, गठ देना ना, बनावट करना। बनावट के आधार पर क्या है? हमारे 3 है। कैसे शब्द बने हैं? और स्रोत क्या होगा? स्रोत के आधार पर कहां से आए हुए हैं, उत्पत्ति कहां से हुई है, स्रोत कहां से हुआ है। तो वो क्या है? हमारे 4 है। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है। स्रोत इसलिए कहते हैं, इसको उत्पत्ति भी बोल सकते हैं। ठीक है। उत्पत्ति, स्रोत कहां से आए हैं, उत्पत्ति कहां से हुई है। और गठन मतलब उसकी बनावट। ठीक है। बनावट के आधार पर कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3 है। और स्रोत के आधार पर 4 हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज।
और गठन बनावट के आधार पर 3 रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो हमारा ऑप्शन जो कि फर्स्ट वो क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हमारे हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल और व। ये क्या हमारे अंतस्थ व्यंजन है 4। आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन से इनमें से नहीं है, वही हमारा आंसर होगा। र, प, व और ला, ये तो तीनों तो है ही। ऑप्शन बी प हमारा क्या है अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ये क्या है हमारा स्पर्श व्यंजन है प वर्ग में। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश की वर्णमाला में निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनि सम्मिलित है। अपभ्रंश की वर्णमाला में, अपभ्रंश की वर्णमाला की बात हो रही है, ना कि हिंदी की वर्णमाला की बात है। अपभ्रंश की वर्णमाला, ठीक है। अपभ्रंश के बाद हिंदी आई थी ना हमारी, अपभ्रंश उससे पहले, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो अपभ्रंश की जो वर्णमाला है उनमें से कौन सी व्यंजन ध्वनि सम्मिलित है, म, श, य या ड। तो कौन सी आएगी हमारी म। जो अंतस्थ व्यंजन में है उसमें क्या है 8 हमारे स्वर हैं और 30 हमारे क्या है व्यंजन है, ठीक है। व्यंजन कौन कौन से, क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श और ह ऊष्म व्यंजन। ये अपभ्रंश के हैं 30, ठीक है। इसमें से सम्मिलित कौन सा है, ना ये है ना ये है ना ये है, मैं इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है। महाप्राण पूछा है, कौन सा होगा महाप्राण, आपने पूछा था। महाप्राण कौन सा होगा, दूसरा और चौथा जो वर्ग है उसका दूसरा और चौथा वर्ण कौन से होंगे हमारे महाप्राण। तो देख लेते हैं, द, भ, य या ल। तो महाप्राण कौन सा होगा हमारा, उदाहरण भ। पै वर्ग में आता है ना, पै वर्ग, पै वर्ग में कौन सा आएगा, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। तो हमारा कौन सा है ये कोड, ठीक है। पै वर्ग में भै, ये र ल, ल क्या है तीसरा है, ये भी नहीं आएगा। इसमें दूसरा और चौथा आएगा, ये पांचवा है, ये भी नहीं आएगा। द, तै, थे, द, ये तीसरा है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा, दूसरा या चौथा। तो भै हमारा पै वर्ग में चौथा वर्ण है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त हो जाते हैं दो व्यंजन मिलके तो उनको क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है, ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ओष्ठ अल्पप्राण, जो अल्पप्राण भी हो, अल्पप्राण भी हो, आपको पता है पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण है। और ओष्टक, ओष्टक में कौन सा आएगा, ओप। ओष्टक की ट्रिक बताई थी ना, ओष्टक और पै वर्ग। जो पै वर्ग में आए और पहला, तीसरा, पांचवा हुआ। अब पै वर्ग को आप लिख लो, पै, फ, ब, भ, म, ठीक है। पै वर्ग में अब पहला, तीसरा और पांचवा ये है, तो इसमें देख लो कौन सा उदाहरण नहीं है, भ, प, ब और फ, पै, ठीक है। उसका कौन सा उदाहरण कौन सा है, प, ब, फ, ठीक है। इसका आंसर कौन सा आएगा, फ कौन सा है हमारा, महाप्राण, ठीक है। और भय, भय भी क्या है, महाप्राण। और इसमें दो हमारे क्या हैं, ओष्ठ है, अल्पप्राण, ठीक है। वे और वे, इसमें दो ऑप्शन है, ठीक, देख लेते हैं आंसर। ये काफी कोई पेपर में आया हुआ है, केवी में भी आया, पीआरटी में, पीआरटी में इसका बी ऑप्शन बताया है, ठीक है। देख लेते हैं, बी, ब, प, फ, ब तीसरा है, तो पै भी तो है फर्स्ट, ओस्ट भी है और अल्पप्राण, इसमें दो ऑप्शन है, सी और बी दोनों ही आएंगे। तो आयोग ने इसका मान, तो इन्होंने बी दिया है। बाकी पै भी क्या है, ओस्ट और अल्पप्राण है, और बै भी है, दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी शब्द में त्र वर्षों के योग से बना है। त्रिवेणी शब्द में जो त्र है वो किसके योग से बना है, त्र। तो हमारा बना है तय और र, ठीक है। तय हलंत और रे के योग से क्या बना है, त्र बना है, ठीक है। तय हलंत और रे जब पूरा मिलता है तो क्या बनता है हमारा, त्र बनता है, जो त्रिवेणी में त्र है, ठीक है। तो सी ऑप्शन ठीक होगा। अगला है, सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञ वर्णों के योग से बना है। ये बना है जय और य से बना है, ठीक है। जय जो पहला व्यंजन होगा वो क्या होगा, आधा होगा, हलंत होगा, और जो बाद वाला होगा वो पूरा होगा, ठीक है। जैसे तर, तर में बना ना त हलंत और र, ऐसे ही ज्ञ में बना है ज हलंत और क्या है य। तो ए ऑप्शन ठीक होगा। अगला प्रश्न है,
सूची 1 में 4 वर्ण एवं सूची 2 में उनके उच्चारण स्थान दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। स, श, स और न, मूर्धा, नासिका, दांत और तालु। ठीक, आपको ये बताना है। तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले स क्या है? स क्या हमारा? दांत से बोले जाना स, ठीक है, दांत से बोले जाने वाला। और श, श क्या था? श, 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 ह। कौन से थे हमारे? श, श, ह, ह, मूर्धन्य। श क्या था? श मूर्धन्य था ना। और ट वर्ग और हमारा री, ये क्या है? मूर्धन्य। श षटकोण, ट वर्ग और क्या है? री हमारा क्या है? मूर्धन्य। अगला है श, ये क्या है? तालु, ताल, ठीक है। और न हमारा क्या होगा? नासिका से बोले जाने वाला। अगला प्रश्न है, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? आप बोल के देखिए। ज, ज, श, च, घ। तो कौन से में? घ। घ में क्या है? जिह्वा तालु से नहीं टकराती। श उच्चारण में जो है जिह्वा तालु से नहीं टकराती। घ उच्चारण का स्थान क्या है? क्या है हमारा? कंठ। क वर्ग में आता है ना, क, ख, ग, घ, ड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? शंकर, हिंदी, अंग, अह, अंतः, प्रातः, चांद या सांझ। आपको पता है ना अनुनासिक का क्या था? चंद्र बिंदु। तो वही देख लीजिए, बस चांद में है और सांस में है। बिल्कुल डी ऑप्शन ठीक है। अगला प्रश्न है, ओष्ठ्य वर्ण किस विकल्प में है? ओष्ठ्य, ओष्ठ्य कौन से होते हैं? ओप, ट्रिक थी ना, ओष्ठ्य और प, पै वर्ग। प, फ, ब, भ, म। तो कौन सा आएगा? प, फ, ब, भ, हमारे क्या है? सी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन सा है जिसमें संयुक्त अक्षर हो? कौन से हैं हमारे? श, त्र, ज्ञ, श्र, थ, फ, ब, भ, श, 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 ह, य, र, ल, व। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। थ, फ, ब, प, फ, ब, भ, म। ये नहीं है, ये तो हमारे स्पर्श व्यंजन है। श, 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 ह, ऊष्म व्यंजन। और श, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या हमारे? संयुक्ताक्षर व्यंजन, ठीक है। क, श्र बनता है हमारा क हलंत और श्र, श, कौन से? त्र बनता है त, र से। ज्ञ बनता है ज और य से। श्र बनता है श और र से। आपको ये भी याद होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? सही नहीं पूछा है, ये विशेष ध्यान रखें। क्या सही पूछा है या नहीं पूछा है? कौन सा समूह सही नहीं पूछा है? ओष्ठ, ओप, प, फ, ब, भ, बिल्कुल ठीक है। ओप। कंठ, क, ख, ग, घ, बिल्कुल ठीक है। मूर्धन्य, च, छ, ज, झ। तो ये क्या है? मूर्धन्य में मूठ था, ट्रिक थी ना, मूठ, मूर्धन्य और ट, ट वर्ग, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, ये था मूर्धन्य। तो यही ऑप्शन क्या है हमारा? गलत हो जाएगा। तो ये हमारा सही है। अगला प्रश्न है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। तो कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से हैं? जो कंठ से बोले जाते हैं, क, ख, ग, घ, ड़। तो कौन सा है हमारा? ग और घ, ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? अमानक वर्ण, ठीक है। अ, र, य, भ, झ और अ। तो कौन सा होगा? ये अमानक वर्ण है। पहले ये होता था प्रयुक्त, अब ये नहीं होता, ठीक है। और ये क्या है? उदाहरण ये दो जैसे अमानक वर्ण है हमारे जो हिंदी वर्णमाला में है, इनका प्रयोग नहीं होता। किसका उच्चारण स्थान है? दंत है, दांत। दांत से ही दंत का बनाया था ना, दांत, दंत और तय वर्ग, तैत है, दैत है, न। तो कौन सा आएगा? दंत वर्ग। त, थ, तय वर्ग में जो होगा वही आएगा। ये पै वर्ग का है, ये कै वर्ग का है, ये चय वर्ग का, ये तय वर्ग का है। त, थ, द, ध, न। तो हमारा कौन सा? बी ऑप्शन ठीक होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से थे? ऊष्म व्यंजन है पूछा है, तो हमारे ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, स, श और ह, ये चार हमारे क्या हैं? ऊष्म व्यंजन है। तो चारों में से क्या कौन सा है हमारा? क्या है? ऊष्म व्यंजन। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? कंठ का कै वर्ग आएगा? क, ख, ग, घ, ड़। तो इसमें देख लो कौन सा कै वर्ग का है? ये भी नहीं, ये भी। तो ग हमारा क्या है? कै वर्ग का, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव, जो तालव भी होगा और महाप्राण भी होगा। महाप्राण कौन से थे? दूसरा और चौथा, ठीक है, वर्ग का दूसरा और चौथा। और तालव कौन सा था? ताज, ट्रिक थी ना, ताज, तालव और चय वर्ग, चय वर्ग, ठीक है। चय वर्ग का देख लो और तालव दूसरा और चौथा देख लो चय वर्ग का। च, छ, ज, झ, य। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? झ, ठीक है। जय क्या है? चौथा है वर्ण, वर्ण जय वर्ग का चौथा वर्ण है और क्या है हमारा? महाप्राण हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है?
तो कौन सा होगा इसमें? जो म है ना, प फ ब भ म, जो 5 है स्पर्श व्यंजन के जो 5-5 के वर्ग हैं, उसका लास्ट का जो वर्ण है वो क्या हमारा? पंचमाक्षर। ठीक है, तो मैं क्या है? पै वर्ग का पंचम वर्ण है, तो यही क्या होगा हमारा? पंचमाक्षर म। ए ऑप्शन ठीक। कंठ है महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण। जो कंठ, कंठ कौन सा हमारा? कै वर्ग, और महाप्राण कौन सा होगा? दूसरा और चौथा। ठीक है, कै, ख, ग, घ, अड़, पांचों लिख लो, और फिर इसका दूसरा और चौथा जो भी ऑप्शन में है वही इसका आंसर होगा। और है भी क्या है हमारा? महाप्राण है। और ह क्या है? कंठ से भी बोला जाता है। ठीक है, कै वर्ग और है भी क्या है हमारा? कंठ है और महाप्राण है, तो डी ऑप्शन ये ठीक होगा। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन सा उदाहरण है? और मूर्धन्य मूठ टै वर्ग होगा हमारा, और है तो, और अल्प प्राण घोष पूछा है। टै वर्ग का अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन ठीक होगा। कौन सा है? बी ऑप्शन। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है। अगला देख लेते हैं, ओष्टक और महाप्राण। ओष्टक का ओप ट्रिक थी, ओष्टक और पै वर्ग। ओष्टक में पै वर्ग आएगा, और पै वर्ग का महाप्राण दूसरा और चौथा। ठीक है, इसमें जो बी ऑप्शन भ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उच्चारण स्थान। मूर्धन्य, आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए, तभी आप आराम से कर लेंगे। मूर्धन्य मूठ, ठीक है, मूर्धन्य और कौन सा था? टै वर्ग, प्लस में अल्प प्राण कौन सा होगा? पहला, तीसरा और पांचवा। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, वो वर्ग लिख के देख लीजिए। टै ठै, टै ठै डै ढै अण, ठीक है, और इसका देख लीजिए कौन सा आंसर है। तो इसका जो हमारा टै है वही हमारा क्या है? आंसर है। अगला है, ख, ग, ड, ठ, त, इनमें से किसने अघोष व्यंजन है? अब घोष और अघोष की बात करते हैं, तो एक होते हैं घोष और एक होते हैं अघोष। जैसे अल्प प्राण और महाप्राण थे, ऐसे ही अघोष या इसको सघोष भी बोल सकते हैं। ठीक है, घोष सहित या अघोष से रहित अघोष, इसमें सघोष, घोष सहित, इसमें कौन कौन से आएंगे? घोष सहित में पहले अघोष में देखते हैं। जो वर्ग के पहला और दूसरा, जैसे कै, ख, च, छ, ज, छ, ये क्या है? पहला और दूसरा अघोष, और तीसरा, चौथा, पांचवा वो हमारा होगा सघोष। ठीक है, तो घ देख लेते हैं। घ ये क्या है हमारे? कौन से अघोष व्यंजन है? तो कौन कौन से हैं? दो अघोष व्यंजन है। इनमें से कितने पूछ रखे? कितने अघोष व्यंजन है? तो दो इसमें अघोष व्यंजन है। कौन कौन से? तय और हमारा ठय क्या है? अघोष व्यंजन है। इनमें से कौन सा व्यंजन अघोष है? तो कौन सा है? जो हमारा ख व्यंजन है वो क्या है? अघोष है। पहला और दूसरा था ना, पहला और दूसरा, कै ख, ख हमारा अघोष व्यंजन है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन हिंदी वर्णमाला में पूछिए, और अपभ्रंश में पूछता तो 30 है अपभ्रंश की, लेकिन हिंदी वर्णमाला में पूछेगा तो कितनी है हमारी? 33। सी ऑप्शन ठीक है। कै वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? कै किसके बना है? जय और य। ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, ये देख सकते हैं संयुक्त व्यंजन कौन से किससे बने हैं, पहले भी हम देख चुके थे। इससे हमारे क्या है? और क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। ये थे नेक्स्ट क्लास के अगले, हमने 50 क्वेश्चन, कुल हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए। ये थी हमारी दूसरी क्लास प्रश्नोत्तरी की। ऐसे ही सीरीज हम डेली करेंगे, डेली क्लासेस आती रहेंगी। मॉर्निंग में आपकी 12-1 बजे तक क्लास अपलोड हो जाती है, रिकॉर्डेड क्लास। आप चैनल से जुड़े, जो भी साथी नए हैं वो चैनल से जुड़े, और जो भी साथी अंत तक बना रहा, सभी को धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अपना कोई भी डाउट हो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। और जो भी नए साथी जुड़ना चाहते हैं उनसे लिंक शेयर कर दें आप, जो भी नए जुड़े हैं या जो भी वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। और साथ के साथ हमने हरियाणा की प्रश्नोत्तरी भी शुरू कर चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर हरियाणा जीके के प्रश्न हमने शुरू कर दिए हैं, उसकी एक क्लास हो चुकी है, और उसकी भी ऐसी सीरीज चलेंगी। और जैसे हिंदी व्याकरण की भी सामान्य हिंदी व्याकरण की सीरीज चलेंगी, जो कि हर एग्जाम में आपकी देखने को मिलती है, चाहे वो केवीएस का भी हो, चाहे DSSS का हो, चाहे EMRS का हो, NVS का हो। तो ये सभी एग्जाम में आपकी हिंदी आती है। और TGT PGT जो हिंदी के बच्चे हैं स्पेशल, उनके लिए तो ये क्लास रामबाण रहेंगी, क्योंकि इनसे बाहर आपको क्वेश्चन 80% क्वेश्चन आपको इसी टेस्ट सीरीज में से देखने को मिलेंगे। तो चैनल से जुड़े रहें, और चैनल पर जो भी बच्चे नए आए हैं वो चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।